Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 8.1 class 9 NCERT. स्टूडेंट आज हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 है स्टूडेंट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। इसमें एक ट्रेपीजियम ABCD है आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर, और जिसमें कि यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया है। AB पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल टू BC गिवन है। सो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर देखिए गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम। AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। क्लियर स्टूडेंट? टू प्रूव में स्टूडेंट फर्स्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B, सेकेंड एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंड थर्ड ट्राइंगल ABC congruence triangle BAD, and fourth and last diagonal AC equal to diagonal BD। डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ये हमें 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हमने इसके लिए देखिए प्रूव करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया है। जैसे कि हमने A को C से ज्वाइन किया, B को D से किया, AB को हमने एक्सटेंड किया E तक, और E को हमने C से ज्वाइन किया है जो कि AD के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट join AC and BD। AB extend AB to E, EC पैरेलल AD। क्लियर स्टूडेंट? प्रूफ सबसे पहले अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम प्रूफ में AD पैरेलल CE प्रूफ AD पैरेलल CE, AE intersect at point A and E। स्टूडेंट एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन, रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। फर्स्ट इक्वेशन, रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? AE पैरेलल CD, AE parallel CD and
AD पैरेलल CE, AD पैरेलल CE. Student, AE parallel CD and AD parallel CE. So student, both of opposite pair of side is parallel, then AECD is a parallelogram. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम के लिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पैरेलल लाइंस को यहाँ शो किया है एंड GM पैरेललोग्राम. AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE एंड AD इक्वल टू BC गिवन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है स्टूडेंट. सो BC इक्वल टू CE, सो BC इक्वल टू CE. ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गई स्टूडेंट, और जब ये दोनों ही साइड आपस में इक्वल हो गई तो दोनों अपोजिट एंगल CBE, एंगल CBE और CEB, एंगल CBE इक्वल टू एंगल CEB इक्वल हो चुके हैं स्टूडेंट, अपोजिट एंगल. ये सेकेंड इक्वेशन. रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब आफ्टर दिस एंगल B इक्वल टू एंगल CBE. एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, एंगल B प्लस एंगल CBE 180 डिग्री, लीनियर पेयर. एंगल B प्लस एंगल CBE की जगह पर CEB इक्वल टू 180 फ्रॉम सेकंड, क्योंकि ऐसा हमने सेकंड में कहा था कि ये इक्वल हैं आपस में. अब एंगल B प्लस एंगल E इक्वल टू 180 सेकंड इक्वेशन हमारी बन चुकी है स्टूडेंट. और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं देन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल E. सो स्टूडेंट, एंगल E कैंसिल हो चुके हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B. ये प्रूव हो गया स्टूडेंट यहाँ पर, जो कि हमें प्रूव करना था. फोर्थ इक्वेशन प्रूव्ड. एंगल A एंगल B के यहाँ पर हमने इक्वल प्रूव कर दिया है. अगेन इससे आगे स्टूडेंट अगर हम चलें तो देखिए AB पैरेलल CD, सेकंड पार्ट को हमें अब करना है प्रूव स्टूडेंट. AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, AD इंटरसेक्ट देम. AD इनको इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट, पॉइंट A और पॉइंट D पर इंटरसेक्ट देम. देन
एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये इक्वेशन स्टूडेंट हो गई है फिफ्थ इक्वेशन। इक्वेशन फिफ्थ, रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इंटरसेक्ट दैम। अगेन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इंटरसेक्ट कर रही है, देन एंगल बी एंड एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी, बी सी इंटरसेक्ट देम, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी स्टूडेंट प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 6। सेम रीजन स्टूडेंट, सेम रीजन, sum of co-interior angle is 180 degree. From 5th and 6th, from 5th and 6th अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझें आप। इक्वेशन 5th में हमने कहा था एंगल ए प्लस एंगल डी 180 बी, और 6 में हमने कहा है बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो 5th एंड 6th को हम कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर। फ्रॉम 5th एंड 6th, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। स्टूडेंट हमने पहले ही प्रूव किया है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल डी, और बी की जगह भी हम यहाँ पर एंगल ए शो कर रहे हैं। अब देखिए एंगल ए कैंसिल हो गए, सो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ये भी यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है स्टूडेंट। क्लियर? यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम थर्ड पोर्शन को प्रूव करेंगे यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी बी ए डी, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंस यहाँ पर अब प्रूव करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए थर्ड पार्ट, in triangle ABC and triangle BAD, AB equal to AB, common, AB equal to AB common स्टूडेंट। एंड देखिए यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। एंगल्स इसके अलावा देखिए ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, गिवन। सो स्टूडेंट साइड एंगल साइड से ये दोनों ही इस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। ट्राइंगल ए बी सी
congruence to triangle BAD by SAS. And after this student फोर्थ पार्ट प्रूव हो चुका है, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सो स्टूडेंट, जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAD, देन आफ्टर दिस AC इक्वल टू BD बाय CPCT। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप दैट स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।